तो कल एक इंटरव्यू देते वक्त बेनिल डारिउश ने ये कंफर्म कर दिया कि उनकी जो फाइट होने वाली थी चार्ल्स ओलिवेरा के साथ वो पुश कर दी गई है। यूएफसी 288 में नहीं होगी वो अब यूएफसी 289 में हो गई है। फाइट को रीबुक कर दिया गया है। देखिए फाइट कैसे रीबुक हुई, क्या क्या उसके पीछे सारी चीज़ें हुई है, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, आप वो वाला जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट वाली वीडियो थी मेरी, उसमें सारी डिटेल दी गई है, तो आप उसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बेनिल डारिउश ने अपने इंटरव्यू में चार्ल्स ओलिवेरा से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें बोली और जो कि काफ़ी कंसर्निंग है। अगर आप चार्ल्स ओलिवेरा फ़ैन हो तो आप सबको ये ज़रूर जानना चाहिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बेनिल डारिउश ने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा वो है अनमोटिवेटेड। चार्ल्स ओलिवेरा को अनमोटिवेटेड टर्म करा और बोला कि चार्ल्स ओलिवेरा को जब उन्होंने लास्ट टाइम देखा था ऑस्ट्रेलिया में यूएफसी 284 के लिए, वहाँ पर वो एज अ स्पेक्टेटर और एज अपने दोस्त के लिए गए हुए थे। उनका दोस्त भी फाइट कर रहा था चार्ल्स ओलिवेरा का। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि चार्ल्स ओलिवेरा वहाँ पर बैक टैटूज़ बनवा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ों में इन्वॉल्व है और ट्रेनिंग नहीं कर रहे, उतनी ज़्यादा प्रिपरेशंस नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर ये चीज़ टर्म करा बेनिल डारिउश ने कि चार्ल्स ओलिवेरा काइंड ऑफ अनमोटिवेटेड है और अब वो फाइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्टेड है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज़ बोली कि इसके कारण ही ऐसा हो सकता है कि आप लेट फाइट कैंप में गए हो और फिर ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने जो टाइम अलग चीज़ों में लगाया है आप वो फिर आप कवर अप करना चाह रहे हो ट्रेनिंग में, जिसके कारण आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर सकते हो और उसी के कारण ऐसी इंजरीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो बेनिल डारिउश ने बेसिकली यही कहा है कि चार्ल्स ओलिवेरा अब उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं कर रहे, उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस फाइट को और डेफिनेटली कह रहे हैं कि अब उनके पास कोई मोटिव नहीं बचा है, तो वो बस ऐसे ही मनी फाइट्स के लिए फाइट को ले रहे हैं। देखिए क्या इस बात में सच्चाई है कि चार्ल्स ओलिवेरा अनमोटिवेटेड है? क्या अब उनका फाइट करने का मन नहीं करता या अब वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है फाइट करने में? कि यहाँ पर पहला एस्पेक्ट हमें बिल्कुल कंसिडर करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। हमने प्रीवियसली भी देखा है कि बहुत सारे फाइटर्स जब वो चैंपियन बन जाते हैं तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं। क्योंकि देखिए आप अगर एज अ फाइटर समझ लीजिए, एक पर्सपेक्टिव लेते हैं, आप या मैं एज अ फाइटर यूएफसी में जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा गोल क्या होगा वहाँ पर हमारा सबसे बड़ा गोल होगा कि एक यूएफसी का टाइटल जीते, यूएफसी के चैंपियन बने। और चार्ल्स ओलिवेरा ने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टाइटल को रीअचीव करना, टाइटल को डिफेंड करना, तो चार्ल्स ओलिवेरा ने एक तरीके से टाइटल को डिफेंड भी करा है दो बार और फिर उसके बाद उन्होंने अपना टाइटल हार लिया। तो अब वापस से वो सारी चीज़ें करना जो कि उन्होंने पिछले अपने पूरे कैरियर में करी और वापस से वो सारी चीज़ें वापस उस मुकाम पे पहुंचने के लिए वापस से बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऐसा टाइटल फाइट में इतना खतरनाक लॉस लेना इस्लाम अकाशिफ के अगेंस्ट, तो ये सारी चीज़ें करने में डेफिनेटली अनमोटिवेटेड ज़रूर हो जाता है फाइटर। एक यहाँ पर फैक्ट है, एक स्टैटिस्टिक है कि यहाँ पर 80% फाइटर्स जो कि चैंपियन होते हैं और वो जब अपनी चैंपियनशिप लूज़ करते हैं तो वो वापस से गेन नहीं कर पाते। ये एक फैक्ट है क्योंकि वापस से चैंपियनशिप जीतना यूएफसी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यूएफसी में चैंपियनशिप जीतना ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, लेकिन चैंपियनशिप हार के वापस चैंपियनशिप रीगेन करना बहुत ही मुश्किल है। हमने बहुत रेयर टाइम्स में ही देखा कि ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि चैंपियन हारने के बाद वापस बेल्ट जीत सकता है। हमने लास्ट ईयर भी देखा पीटर यान ने चैंपियनशिप हारी, डिस्क्वालिफिकेशन से ही हारी, लेकिन वो दोबारा नहीं जीत पाए। हमने अभी रीसेंट एग्जांपल देखा इजराइल अडेसानिया ने भले वापस जीत ली, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ इजराइल अडेसानिया एक अलग ही लेवल, अलग ही कैलिबर का फाइटर है, उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बोला जा रहा है मिडिल वेट में, तो वो भी एक अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हमें यहाँ पर नोटिस करना पड़ेगा चार्ल्स ओलिवेरा के पर्सपेक्टिव से। देखिए चार्ल्स ओलिवेरा को उसके पूरे कैरियर में अंडरडॉग रखा गया है, हमेशा से वो अंडरडॉग फाइट्स करता आया है, उसको किसी ने भी क्रेडिबिलिटी नहीं दी, उसको किसी ने भी अपने जैसा समझा नहीं। एक क्रेडिबल यूएफसी फाइटर उसको कभी भी नहीं समझा गया उसके लेवल का। उसने पूरे लाइफ अपनी एडवर्सिटी झेली है और यहाँ तक वो आया है। उसका अगर डेब्यू हम बताएं तो 2010 में हुआ है, 2010 से वो फाइट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा के सामने हमेशा ऐसा लगता है। आप देख सकते हो जब चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन बनने वाला था तो माइकल चैंडलर के अगेंस्ट अंडरडॉग, फिर डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट अंडरडॉग, फिर जस्टिन गैची के अगेंस्ट अंडरडॉग। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं कि उसको हमेशा अंडरडॉग माना जाता है। लोग उसको कम आंकते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं, कभी जस्टिन गैची उसको क्विटर बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बेसिक रिस्पेक्ट जो है चार्ल्स ओलिवेरा के लिए वो एमएमए कम्युनिटी में थोड़ी कम है। और मेरे भाइयों यहाँ पर डेफिनेटली हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि डेफिनेटली किसी भी फाइटर को कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ ऐसा हो सकता है, अनमोटिवेशन वाला फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा अनमोटिवेटेड है। अगर यहाँ पर अनमोटिवेटेड फाइटर का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं तो देखिए जैसे डस्टिन पोरियर वगैरह का देख सकते हैं, वो ऑलरेडी 2 बार हार चुके हैं, वापस से वो कोई मनी फाइट्स की तरफ जाते हैं, वो ज़्यादा टाइटल कंटेंडर्स के पीछे नहीं जाते और जो कि डस्टिन पोरियर ने खुद भी एक्सेप्ट करा है। और अगर चार्ल्स
चार्ल्स ओलिवेरा के साथ ये केस होता है वो अनमोटिवेटेड वाला, तो वो डेफिनेटली इतनी टफ फाइट बेनिल डारियुश की नहीं लेते। उनको डेफिनेटली दोबारा से चैंपियनशिप की तरफ जाना है, उनको मनी फाइट्स की तरफ नहीं जाना है। बहुत एक टाइम आता है कैरियर में जब फाइटर्स सिर्फ मनी फाइट की तरफ जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि टाइटल की अपॉर्चुनिटीज़ अब खत्म हो गई है यूएफसी में। लेकिन अभी भी चार्ल्स ओलिवेरा पे टाइटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो बेनिल डारियुश को हराएंगे तो वापस से रीमैच मिल सकता है उनको इस्लाम मकाशेव का, जो कि हम एज अ फाइट फैन देखना भी चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर उनको अनमोटिवेशन फैक्टर होता है तो वो बेनिल डारियुश की फाइट लेते ही नहीं। तो भाइयों यही सारी थी डिटेल्स जो कि मैंने आप सबको बताई इस इंटरव्यू में बेनिल डारियुश ने क्या क्या बोला चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। अब आप सब मेरे को अपना ओपिनियन ज़रूर से बताइएगा कि आप सबको क्या लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा अनमोटिवेटेड है फाइट करने के लिए, या वो सच में पहले जैसा कमबैक कर सकते हैं यूएफसी टाइटल फाइट के लिए। तो जो भी आपका ओपिनियन होगा ज़रूर से मेरे साथ नीचे शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।